निबंध प्रस्तावना। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। निबंध जो है गद्य लेखन की एक विधा है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में देखें तो, संदर्भ में देखें तो रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार संस्कृत के भी निबंध का साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम देखें तो संस्कृत के भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। अगर हम प्राचीन संस्कृत साहित्य को देखें तो उन निबंधों में जो था सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या किया जाती थी। परंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान काल के निबंध देखें तो वह संस्कृत काल के निबंध से एकदम उलट हैं। उनमें व्यक्तित्व तथा वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। उसमें जो हम देखें तो व्यक्तित्व तथा उसके साथ वैयक्तिकता का भी गुण सर्वप्रधान है। निबंध का अर्थ। निबंध शब्द का जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। निह प्लस बंध, यानी जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। निह प्लस बंध को अगर हम मिलाकर बोले तो यह निबंध होती है और इसका अर्थ होता है एक अच्छी तरह से बंधी हुई रचना, उसे ही निबंध कहा जाता है। अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। वही निबंध होता है। निबंध की परिभाषा। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबंधों के साथ किया गया है। अगर हम बाबू गुलाब राय जी के अनुसार देखें तो इनका यह कहना है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं। इनका कहने का अर्थ यह है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन किया जाए। इनका कहना है कि निबंध उसे कहते हैं जिसे एक सीमित आकार के रूप में उसका विवरण किया जाए। अगर हम आचार्य शुक्ल के अनुसार देखें तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इन शुक्ल जी का कहना है कि यदि गद्य कवियों के या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। पंडित श्याम सुंदर दास जी के अनुसार अगर हम देखें तो निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाए। पंडित श्याम सुंदर दास जी का कहना है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाए। निबंध का उद्भव और विकास। अब हम जानेंगे कि निबंध का उद्भव और विकास कब हुआ था। हिंदी उपन्यास तथा कहानी के समान निबंध भी पश्चिम की देन है। अगर हम जो देखें तो उपन्यास और कहानी जो थी वह पश्चिम की देन थी, ठीक उसी तरह निबंध भी पश्चिम की देन ही है। हिंदी में निबंध का विकास प्राय अंग्रेजी के निबंधों के आधार पर हुआ है। अगर जो हम देखें तो हिंदी में निबंध का विकास प्राय अंग्रेजी के निबंधों के आधार पर हुआ है। इनकी गद्य विधाओं के समान निबंध भी भारतेंदु युग की देन है। अगर हम जो देखें इनकी गद्य विधाओं के समान ही निबंध भी भारतेंदु जी के देन है। तब से लेकर अब तक इस विधा में अनेक परिवर्तन आए हैं। तब से अगर हम अब तक देखें तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे पहला है भारतेंदु युग, उसके बाद है द्विवेदी युग, उसके बाद है शुक्ल युग, उसके बाद है शुक्लोत्तर युग। अब हम सबसे पहले जानेंगे भारतेंदु जी के युग के बारे में। इस काल के निबंधों में विषय और शैली की
विविध विविधता है। अगर हम इस काल के निबंधों और विषय और शैली में देखें तो इसमें एक विविधता है। भाषा व्यवहारिक है और इसमें जो भाषा थी वह एक व्यवहारिक भाषा थी। उस पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव था। उसमें जो था एक स्थानीय बोलियों का प्रभाव था। प्रायः इस युग के निबंधकार मनमोजी थे। लेकिन अगर हम ये देखें तो इस युग के निबंधकार मनमोजी जी थे। ये निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद आदि। यह सब जो थे इस निबंध के प्रमुख लेखककार थे। अतः इनमें से स्वच्छता और उन्मुखता पाई जाती है। अब हम जानेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भाषा के परिष्कार और संस्कार का युग है। द्विवेदी जी का युग जो है वह भाषा के परिष्कार और संस्कार का युग है। द्विवेदी जी के सामने दो लक्ष्य थे। भाषा की शिथिलता, द्विवेदी जी के सामने जो थी उनके पास दो विकल्प थे, यानी दो लक्ष्य थे। जैसे भाषा की शिथिलता को समाप्त करना और लोगों की रुचि को गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना। एक थी इनकी भाषा के शिथिलता को समाप्त करना था और उसके बाद रुचि को गंभीर जो था लोगों के रुचि की ओर गंभीर रूप से आकर्षित करना। उसके बाद इनका परिणाम यह हुआ कि इस युग के निबंध में प्रौढ़ता और गंभीरता आ गई, जिसके दौरान इस युग में इसका परिणाम यह हुआ कि इस युग के निबंध में प्रौढ़ता और गंभीरता आई। इस युग के निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा। यह सब जो थे यह इस युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। अब हम जानेंगे शुक्ल जी के युग के बारे में। शुक्ल युग के पदार्पण से निबंध साहित्य को नया जीवन मिला। शुक्ल जी के पदार्पण से जो था निबंध को एक नया साहित्य मिला। शुक्ल जी के प्रभाव के इस युग में गंभीर और विचार प्रधान निबंधों की रचना हुई है। इस शुक्ल जी के प्रभाव में जो था इस युग में गंभीर और विचार प्रधान निबंधों की रचना हुई। इनमें प्रौढ़ भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। इस युग में जो था प्रौढ़ भाषा शैली का प्रयोग किया गया था। इस युग के अन्य निबंधकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त। यह सब जो थे इस युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। अब हम जानेंगे शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर नागेंद्र महादेवी वर्मा, यह सब जो थे एक प्रमुख नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा। यह सब जो थे इस युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क निबंध हैं। यह सब जो थे इनके एक निबंध हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। इनमें विचारों की मौलिकता और शैली की रोचकता है। और हम इसमें देखें तो विचारों की मौलिकता और शैली की रोचकता है। श्री जैनेन्द्र कुमार जी के दार्शनिक और सामाजिक विषयों पर निबंधों की रचना की है। श्री जैनेन्द्र कुमार जी के दार्शनिक और सामाजिक विषयों पर जो था निबंधों की रचना हुई है। और डॉक्टर नरेंद्र जी के मुख्यतः साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी जो थे उन्होंने साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। महादेवी वर्मा ने अति के चलचित स्मृति रेखाएं और श्रृंखला की खड़ियाँ आदि संग्रहों पर हिंदी संस्मरणात्मक निबंधों के भाव की पूर्ति की है। इनके अतिरिक्त भी कई निबंधकारों के निबंध विभिन्न साहित्य के पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। भारतेंदु युग से लेकर हिंदी निबंध साहित्य निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अब हम जानेंगे निबंध के
तत्व, निबंध के जो कुल 4 तत्व हैं, प्रमुख 4 तत्व हैं। सबसे पहला है संक्षिप्तता, उसके बाद है गद्य की अनिवार्यता, उसके बाद है व्यक्तित्व की प्रधानता, और उसके बाद है सजीवता और भाषा शैली। यह सब जो है निबंध के तत्व हैं। और निबंध के अगर हम भेद देखें तो यह कुल 3 प्रमुख भेद है। उसमें से है पहला वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विचारणात्मक निबंध, तीसरा है भावनात्मक निबंध। यह सब जो थी निबंध के बारे में था। धन्यवाद।